विश्व के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हां, 2005 में इंडो एशियन जो समिट हुई थी मलेशिया में, वहां पर इनका परिचय कुछ इसी प्रकार से दिया गया था। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। आइए आज उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। जमाना कर ना सका उस शख्स के कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर हमेशा सर झुका के चलता था। जी हां, आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने आज के भारत का निर्माण किया। हम बात कर रहे हैं वो अपूर्ण क्षति जो कल यानी 26 दिसंबर 2024 को भारत को मिली। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका एम्स में निधन हो गया। आइए हम उनके द्वारा भारत के विकास में और भारत को बनाने में दिए गए योगदानों पर एक नजर घुमाते हैं। 26 सितंबर 1932 को आज के पाकिस्तान में पड़ रहे पंजाब प्रांत के गाहा में जन्म लेने वाले मनमोहन सिंह विभाजन के समय भारत आ गए और भारत में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, स्कॉलरशिप प्राप्त की और स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद वो कैम्ब्रिज पढ़ने चले गए। कैम्ब्रिज से पीएचडी करने के दौरान अर्थशास्त्र में उन्होंने एडम स्मिथ पुरस्कार जीता। यानी इंग्लैंड में जो इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ पुरस्कार दिया जाता है वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला। उसके बाद अमृतसर में आकर उन्होंने एज ए प्रोफेसर एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी यात्रा एक प्रोफेसर के रूप में शुरू की। फिर वो आरबीआई के गवर्नर बने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने, फिर वित्त मंत्री बने और अंत में प्रधानमंत्री बने। इस तरह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को अंजाम दिया। बात यह है कि हम उन 5 या 6 मोटे तौर पर उन कामों की चर्चा करना चाह रहे हैं जिसके लिए भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद रखेगा। सबसे पहली बात अगर हम करें तो आर्थिक सुधार हुआ था 1991 में, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने कहा कि भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और इस भारत की स्थिति को सुधारने के लिए जो जिम्मा दिया गया वो दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे बखूबी निभाया और आपको बता दें कि 1991 में उन्होंने एक ऐसा रिफॉर्म्स तैयार किया जो आने वाले सदियों तक भारत की नींव तैयार रखेगा। उसके बाद हम बात करें 2004 से 2014 तक भारत के वो प्रधानमंत्री रहे। इस बीच उन्होंने सन 2005 में आरटीआई एक्ट लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये समझ लेते हैं पहले क्या होता था। आप कोई भी काम करवा रहे हैं गवर्नमेंट से, आपकी फाइल कहां है, कहां पहुंची है, कितना काम हुआ है और क्या इस पर काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसी किसी भी बात का जवाब सरकारी अधिकारी नहीं देते थे, जिससे उन विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। लेकिन आरटीआई एक्ट के द्वारा 2005 में जब इसको लागू किया गया तो सरकारी विभागों की हर कार्यवाही को आप इस एक्ट के माध्यम से, आपके अधिकार के माध्यम से आप जान सकते हैं और ये जो है भारत के लिए बहुत बड़ा एक योगदान उनका रहा है। उसके बाद हम बात करें तो आरटीआई एक्ट के बाद उन्होंने फूड सेफ्टी बिल 2013 लेकर आए, फूड सिक्योरिटी बिल 2013, और इस बिल के माध्यम से भारत में राशन और बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर उन्होंने योगदान अपना दिया है। सिविल न्यूक्लियर जो डील है वो हुई थी 2008 में अमेरिका से। तब भारत में ये बहुत ज्यादा आवाज उठी कि आज परमाणु यानी न्यूक्लियर डील की क्या आवश्यकता है, लेकिन ऐसे दूरदृष्टि रखने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पर विचार नहीं किया और बिल्कुल अपने दृढ़ संकल्प को लेकर चलते रहे और आज हमें उसका भी निराकरण यानी रिजल्ट परिणाम दिख रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2005-6 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा यानी मनरेगा इस योजना को लागू किया गया। पहले ये नरेगा के नाम से थी, बाद में इसको 2009 में मनरेगा कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के उन बेरोजगारों की जिनको सरकार द्वारा यह गारंटी दी गई कि हम तुम्हें 100 दिन का अनिवार्य रोजगार प्रदान करवाएंगे। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्य, जिनके लिए भारत हमेशा उन्हें याद रखेगा और कर्तव्य आईएएस अकादमी उज्जैन ब्रांच उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है। धन्यवाद। कर्तव्य अपने सपनों को पूरा करने का।